हे गाइज, मैं सुमित एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका होटल मैनेजमेंट हेल्पर यूट्यूब चैनल पे। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट पेपर के बारे में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए, जो भी स्टूडेंट अभी NCHMCT JEE का एग्जाम देने वाले हैं। NCHMCT JEE के जो भी एस्पिरेंट हैं उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सा आज का ये वीडियो है। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कंप्यूटर पे, क्योंकि हम लोगों का एग्जाम जो है NCHM JEE का ये CBT होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। तो एग्जामिनेशन में कंप्यूटर का क्या इंटरफेस होगा, किस तरह से स्क्रीन पे सब कुछ दिखेगा हम लोगों के सामने, हम लोगों का नाम कहाँ पे दिखेगा, सब्जेक्ट नेम कहाँ पे होगा, टाइमिंग कहाँ पे दिख रही होगी, क्वेश्चन किस तरह से दिखेगा, हम लोगों को टिक मार्क कैसे करना है, कैसे पता चलेगा कि कौन सा आंसर हमने सही टिक किया है, किस तरह से, ये सब कुछ पूरी डिटेल से हम लोग आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो विदाउट स्किप किए हुए लास्ट तक आज के इस वीडियो को देखें। ये सब कुछ जानने के लिए हमने NTA के मॉक टेस्ट वाले वेबसाइट के ऊपर में आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस लिंक पे क्लिक करते ही आप NTA के ऑफिशियल ये वाले मॉक टेस्ट वाले वेबसाइट पे आ जाते हो। गाइज, अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ स्क्रीन पे आपको यहाँ सेलेक्ट एग्जाम यू वुड लाइक टू अपीयर, यहाँ सेलेक्ट पे क्लिक कर लेना है सबसे पहले। तो जैसे ही आप सेलेक्ट पे क्लिक करते हो, यहाँ आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको JEE मेन मिल जाएगा, UGC नेट मिल जाता है, और यहाँ नीचे आप ARPIT के नीचे देखोगे NCHM लिखा हुआ है। तो यहाँ NCHM पे हम लोगों ने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पेपर पे क्लिक करके हम लोगों ने यहाँ NCHM 2019 या 2018 भी क्लिक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ नीचे हमने स्टार्ट मॉक टेस्ट पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करते ही इस तरह का इंटरफेस से खुल के आ जाता है हम लोगों के सामने। यहाँ पे हमारा यूजर ID, यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो डालना होता है। अब यहाँ यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद क्लिक लॉग इन टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से एक इंटरफेस खुल के आ जाता है। यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, साथ ही आपको ये जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, इन सभी को अच्छे से रीड कर लेना है पहले। अभी मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता दूंगा, लेकिन अगर आप एग्जाम में बैठते हो या जब भी आप ये मॉक टेस्ट अपने अभी घर पे भी अगर आप करते हो, तो ध्यान से इन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि क्या ये एग्ज़ाम इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा या दोनों ही लैंग्वेज में होगा। मैंने पहले भी कई बार बता दिया है कि ये एग्जामिनेशन आपके दोनों ही लैंग्वेज में होंगे। और साथ ही अभी एडमिट कार्ड आ जाने के बाद, एडमिट कार्ड जैसे स्टूडेंट के पास आया है, उसके बाद एडमिट कार्ड पे लैंग्वेज में सभी के इंग्लिश लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स परेशान हो गए हैं, जिनको हिंदी में एग्ज़ाम देना था, उनके मेरे पास कई सारे मैसेज आ रहे थे कि हमने फॉर्म में हिंदी भरा हुआ था लेकिन अभी मेरे पास इंग्लिश लिख के आया है। तो देखो, यहाँ पे बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। आप इस इंस्ट्रक्शन को या जो भी आप एग्ज़ाम दोगे वहाँ पे आप अपना लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ राइट साइड में चूज़ योर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज दिया गया है। तो यहाँ पे ये इंग्लिश दिख रहा है, तो इस पर क्लिक करके आप हिंदी भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये अच्छी चीज़ है, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। फ्रेंड्स, बाकी सारे इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ के समझ सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये सिम्बॉल्स जो दिए गए हैं, इन सभी सिम्बॉल्स के बारे में आपको एक बार बता दूँ कि ये जो आप वाइट सिंबल आप देख रहे हो नंबर 1 में, इसका मतलब है कि आपने अभी तक अपने क्वेश्चन पे विजिट नहीं किया है। और ये जो सेकंड वाला आप देख रहे हो जो रेड सिंबल दिया गया है, इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था। उसके बाद ये जो थर्ड नंबर का सिंबल आप देख रहे हो, ये है ग्रीन कलर का, इसका मतलब है कि आपने आंसर दे दिया है और फाइनली उसको सबमिट कर दिया है। नेक्स्ट जो ये 4 नंबर पॉइंट है, इसमें है कि आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है लेकिन आपने इसको रिव्यू के लिए रखा हुआ है, ताकि आखिरी में जब आपके पास टाइम बचेगा तब आप इस क्वेश्चन को फिर से एक बार रिव्यू करोगे और जो भी आंसर आपको लगाना है आप इसमें देख करके लगा सकते हो। अब ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू, तो इसमें है, इसका मतलब ये है कि आप उस आंसर को लेकर के कंफ्यूज हो, आपको लग रहा है A या B या फिर किसी भी 2 ऑप्शन को लेकर के आप कंफ्यूज हो, तो उसमें आप फिलहाल किसी भी एक आंसर पे टिक करके और इसको आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो। अगर इनकेस अगर आपके पास आखिरी में टाइम नहीं बचता है, तो ये जो भी आपने टिक करा होगा, जो भी आंसर आपने टिक करके रिव्यू के लिए डाला है, तो वो आपका इवैल्यूएशन के लिए कंसिडर किया जाएगा। अगर वो आंसर आपका बाद में सही हो जाता है तो उसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे, अगर वो गलत रहता है तो फिर उसमें आपके नेगेटिव मार्किंग लग जाने वाले हैं। अब यहाँ सभी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेने के बाद और यहाँ नीचे टिक कर देने के बाद आपको नीचे सिर्फ प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का एक नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग ज़रा ध्यान से समझो, क्योंकि यहीं पे आपका ये क्वेश्चन आएगा और बाकी सब कुछ जो भी करना है आपको यहाँ से ही करना है।
तो यहाँ सबसे पहले आप देख लो, यहाँ कैंडिडेट नेम दिया गया हुआ है, आपका एग्ज़ाम नेम, सब्जेक्ट नेम और रिमेनिंग टाइम, आपका टाइम भी यहाँ पे ही इस पेज पे ही शो होगा। और साथ ही एक चीज़ और यहाँ पे मैं बता दूं कि जो भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं जिनको हिंदी में एग्ज़ाम देना है, तो यहाँ पे आप इंग्लिश देख करके घबराना नहीं, आपको इंग्लिश पे क्लिक करते ही यहाँ हिंदी का भी ऑप्शन मिलेगा। तो आप हिंदी करके भी इन सारे क्वेश्चंस को हिंदी में देख सकते हो, पढ़ सकते हो और आगे का प्रोसेस कर सकते हो। अब यहाँ देखो आप क्वेश्चन नंबर 1 में किसी भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, तो ये जो ऑप्शन आपको अभी क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आप देख रहे होगे, ये ग्रीन हो गया है। इट मीन्स कि हमने इसका आंसर कर दिया है। अब ये सही है या गलत है वो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम मार्क फॉर रिव्यू करके देखते हैं। तो यहाँ मार्क फॉर रिव्यू जैसे ही करेंगे तो 2 नंबर के पास ये ब्लू वाला आ जाता है, तो इसका मतलब है कि ये मार्क फॉर रिव्यू हो गया है। और आखिरी में जब टाइम बचेगा तब इस क्वेश्चन पे वापस से इस क्वेश्चन का रिव्यू करेंगे और आंसर करेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू पे क्लिक करते हैं। सो इसका मतलब ये है कि आप इस क्वेश्चन के आंसर में कंफ्यूज हो, आंसर को लेकर के कंफ्यूज हो और आप किसी 2 एक आंसर में आपको कंफ्यूजन आ रही है, तो आप किसी एक आंसर को यहाँ पे सेलेक्ट करके सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर रहे हो और अगर आखिर में आपके पास टाइम नहीं बचता है इस क्वेश्चन को फिर से रिव्यू करके सही आंसर करने का, तो जो भी आपने अभी आंसर पे टिक करके इसको मार्क फॉर रिव्यू करा है उसी आंसर को कंसीडर किया जाएगा इवैल्यूएशन के लिए, उसी पे आपकी मार्किंग होगी। अगर आपका ये आंसर सही हो जाता है तो आपको इसके मार्क्स मिलेंगे, अगर ये आंसर आपका गलत हो जाता है तो इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग चले जाएंगे। तो सोच समझ के यहाँ पे काम करना। अब आप यहाँ नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन देख रहे होगे। अब जैसे कि यहाँ स्क्रीन के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन का आंसर अगर हमें नहीं पता है तो यहाँ सिंपली नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आपके क्वेश्चन के पास रेड वाला सिंबल जो है वो आ जाता है। इसका मतलब है कि आपने इसका आंसर नहीं किया है, आपको इसका आंसर नहीं आता था। तो इसी तरह से करके जो सब क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं पता है तो वहाँ पे आपने नेक्स्ट करते जाना है। और फाइनल सब कुछ कर लेने के बाद एक बार आप पूरा फिर से देख लो आपका क्या कैसे सब ठीक है या नहीं है, उसके बाद आपने नीचे सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। अगर आपके पास टाइम नहीं बचता है, आप अगर क्वेश्चन दे ही रहे हो और आपका टाइम ख़त्म हो जाता है, आपका सिस्टम ऑफ हो जाता है, आपका स्क्रीन ब्लैंक हो जाता है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। वो जो भी आपने फिल किया हुआ है, जो भी आपने आंसर किया हुआ है, वो आपका ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है और उतना ही सबमिट हो जाता है। गाइस, अगर अभी तक आपने होटल मैनेजमेंट हेल्पर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बगल के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि अभी NCHM CT JEE से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट पे वीडियोस आने वाली है। और इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई होगी तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें एंड उससे भी ज़्यादा मैक्सिमम शेयर करें इस वीडियो को उन सभी स्टूडेंट के पास जो NCHM CT JEE भी देने वाले हैं, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।